दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। आपने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। हमने बहुत बोला, जो हो रहा है वो भी बोला। आप जलन बरकरार रखिए, हम जलवा तो बरकरार रख ही रहे पिछले 20 साल से, आगे भी हम रखेंगे, आगे के 20 साल भी हम रखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम बेधड़क कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग बिहार को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं। एक शेर है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के मित्रों के लिए, बहुत खराब समय है अभी आप लोगों के लिए, बहुत खराब समय चल रहा है, इसलिए एक शेर बोलना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आप लोग इस पे अमल करें तो अच्छा रहेगा। कभी न जेब में रखे सिक्के उछाले हुए, डसा गया हूँ मैं लेकिन इलाज जानता हूँ, ये सांप है तो मेरे आस्तीन के पाले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चेहरे पे जो शर्म होती थी वह देखकर महोदय रोंगटे खड़े हो जाते थे महोदय। तो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है। आप बोलो, किसी के सामने हाथ नहीं बोलने दें। अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है। वो लोग आत्मविश्वास के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। इसकी परिभाषा है जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग के चेहरे पे मुस्कान हो, उनके चेहरे पे आत्मविश्वास हो, उनकी आंखों में चमक हो, तब हम कहेंगे कि हमारा बिहार न्याय के साथ, विकास के साथ बढ़ रहा है। इन लोगों ने तो बस कहने का काम किया, करने का काम नहीं किया महोदय। हम ये जो बजट है समाज कल्याण का अनुपूरक बजट 7,000, तो आप इस अनुपूरक बजट का सहयोग करें, अनुपूरक बजट का समर्थन करना चाहिए आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, गरीबों का सेवादार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि समाज कल्याण के इस महत्वपूर्ण बजट पर, अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया। इस मौके पर हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस मौके पर हमारे केसरिया विधानसभा के हमारे परिवारजनों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में दूसरी बार खड़ी हुई हूँ और उनकी आवाज बनकर ही समाज कल्याण के अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, सत्तारूढ़ दल की वक्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बोलूं। लेकिन जब इस अनुपूरक बजट के प्रावधानों को मैंने देखा तो मैं दिल से कहती हूं कि मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, उसके समर्थन में बोल रही हूँ महोदय। ये मेरी सिर्फ राजनीतिक और सैद्धांतिक, हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों का समर्थन है मेरा एक एक शब्द महोदय। महोदय, एक दौर था जब लगातार असमानता चरम सीमा पर थी। जब हम बात करते हैं 1990 से 2005 की, तो मिर्ची सामने लगती है, और वही मिर्ची लगते लगते आप लोग आधे सदन से कोने में आ गए हैं। वही मिर्ची लगते लगते आप आधे सदन से कोने में आ गए हैं। अब वो समय आएगा कि कोने से धीरे धीरे आप सदन के बाहर भी चले जाएंगे। तो आपको मिर्ची तो लगती है। गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज को दबाया जाता था, कुचला जाता था महोदय। उनको समझने वाला कोई नहीं था, बल्कि ये जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे थे ये समझते थे कि यही इन गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों की नियति में लिखा है। वरन जो लोग पीड़ित थे वो भी ये समझते थे कि भगवान ने हमें यही हमारा भाग्य दिया है। लेकिन तब समय आता है 2005 का, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभालते हैं, और बागडोर संभालते ही तुरंत उन्होंने ये जो भ्रांतियां फैली थी उसको दूर किया, और गरीबों, शोषितों, वंचितों ने सपना देखना शुरू किया। और इन विगत 20 वर्षों में गरीबों ने, शोषितों ने,
वंचितों ने जो सपना देखा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया महोदय, और ये एक दिन का काम नहीं है और ये लगातार है। मैं जब बात करती हूँ, मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ और लोगों को देखती हूँ, वहाँ के लोग जो हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, दिव्यांग जन हैं, महिला बहनें हैं, जब वो आती हैं और जब वो कहती हैं कि जो काम हमारे बेटे ने नहीं किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए कर दिया, तो हमारा दिल गर्व से भर जाता है महोदय, हमारा हृदय उनके प्रति गर्व से भर जाता है। आपके मन में तो मलाल है, सत्ता में नहीं आने का मलाल है तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हृदय गर्व से भर जाता है। इन योजनाओं ने बिहार की तकदीर को बदलने का काम किया है, इन गरीबों की तकदीर को बदलने का काम किया है इस पेंशन योजना ने, और इसी तरह से जो बिहार की तकदीर बदल रही है, साथ ही साथ बिहार की तस्वीर भी बदल रही है। और महोदय, मैं कहना चाहूंगी, बहुत जलन हो रही है आपको, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। महोदय, इन लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है, ये सत्ता में आए हैं जातीय उन्माद फैलाकर, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता में आ गए, जातीय उन्माद फैलाया और इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को उन्होंने गर्त में लाने का काम किया, और फिर ये सपना देखते हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, फिर से हमें लूटने का मौका मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये नया बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, जहां कभी महिलाएं रसोई के झरोखे से बाहर की दुनिया को धुएं में से देखती थी, आज वही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी माँ बहनें रसोई से बाहर आकर पढ़ाई लिखाई करती हैं, बनती हैं, पुलिस कर्मी बनती हैं, अपना रोजगार करती हैं, खुद भी कमा रही हैं, आज पड़ोस की महिलाओं को भी कमाने दे रही हैं, और भाइयों के कंधों से कंधा मिलाकर भी चल रही हैं, परिवार का भी भरण पोषण कर रही है। नीतीश कुमार का बिहार है, जहां नीतीश कुमार जी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% का आरक्षण लाकर आज महिलाएं नीति निर्धारक हो गई हैं, आज महिलाएं बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई हैं। महोदय, माननीय सदस्य, आप बैठे बैठे नहीं बोलें, आपको वक्त मिलेगा, बोलेंगे आप। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की थी महोदय, हम सब ने वह दिन देखा है जब हमारी विधवा बहनें, हमारे दिव्यांगजन, हमारे बुजुर्ग अभिभावक पैसे के लिए मोहताज होते थे और परिवार के किसी न किसी सदस्य की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देखते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब वो जमाना बदल गया, अब 400 रुपए से 1100 पेंशन होने से स्थिति इतनी बदल गई है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी जो महिला बहनें हैं, लोग हैं, दर्जनों लोग जब ये कहते हैं, कहते हुए उनका गला भर आता है, उनकी आंखें भर आती हैं कि जीने का जो सहारा है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। और यही वजह है महोदय कि उन्हीं का ही आशीर्वाद, उन्हीं का ही विश्वास और उन्हीं का ही माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जो उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार की उन्होंने बागडोर संभाली है। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, ये आपके कहने से वो नहीं होता है। महोदय, आज बेटी के जन्म से लेकर उसकी प्राथमिक शिक्षा तक, उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक, उनके रोजगार और साथ ही साथ उनके विवाह तक की व्यवस्था करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बदलाव किया है, क्योंकि हम सब यह मानकर चलते हैं कि बेटियां अब बोझ नहीं, बेटियां परिवार का संबल और सहारा है, बेटियां बिहार के लिए बिहार को मजबूत बना रही हैं, बेटियां बिहार के भविष्य हैं, इसलिए उन्होंने ये करके दिखाया। महोदय, किन किन बातों को कहूं, हम जब चर्चा करते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना की, तो कुछ सदस्य कह रहे थे कि अमाउंट छोटा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अमाउंट की बात नहीं करें, 3000 रुपए मिलते हैं, 3000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3000 रुपए की बात नहीं है। हम जब छोटे थे अमाउंट बढ़ाना चाहिए, मैं भी कहूंगी, लेकिन जब हम छोटे थे हमने देखा है वो दौर महोदय कि जो गरीब परिवार के किसी की मृत्यु होती थी
तो उनके पति, चाहे उनकी पत्नी या पिताजी, माँ, वो लोग जो सामर्थ्यवान लोग होते थे उनके दरवाजे पे अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगने आते थे, मदद मांगने आते थे, और उनके चेहरे पे जो जलालत होती थी, उनके चेहरे पे जो शर्म होती थी, वह देखकर महोदय रोंगटे खड़े हो जाते थे महोदय। तो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है, अब वो लोग किसी के सामने हाथ नहीं बोलने दें। अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है, वो लोग आत्मविश्वास के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि मैं भी मांग करूंगी आपके माध्यम से कि उसकी राशि बढ़ानी चाहिए महोदय। और महोदय, दिव्यांगजनों को जो ट्राईसाइकिल दिया गया है, वह यह दर्शाता है कि दिव्यांगजन अब समाज के लिए बोझ नहीं है, बल्कि बिहार सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए और भी उपकरण दिए जाते हैं। बिहार सरकार समझती है कि वो समाज की मुख्य धारा में उनको भी आना चाहिए, तभी उन्होंने ये काम किया है। हमारी सरकार का मूल मंत्र महोदय न्याय के साथ विकास है, जिसकी परिभाषा सिर्फ बिल्डिंग और सड़क नहीं है। इसकी परिभाषा है जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग के चेहरे पे मुस्कान हो, उनके चेहरे पे आत्मविश्वास हो, उनकी आंखों में चमक हो, तब हम कहेंगे कि हमारा बिहार न्याय के साथ विकास के साथ बढ़ रहा है। इन लोगों ने तो बस कहने का काम किया, करने का काम नहीं किया महोदय। हम ये जो बजट है समाज कल्याण का अनुपूरक बजट 7,424 करोड़ का, उसके पहले 10,000 कुछ करोड़ का अनुपूरक बजट था। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री 5,500 कुछ करोड़ का था। ये दर्शाता है कि बिहार की धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री जी की धड़कन आज भी कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए धड़कती है। महोदय, समाज कल्याण का यह अनुपूरक बजट केवल आंकड़ों और आय व्यय का विवरण नहीं है, यह बिहार के करोड़ों गरीबों, वंचितों, महिलाओं, बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और बच्चों की आंखों में सजे सपने का दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इन सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करना चाहती हूं कि राजनीति अपनी जगह है। आप लोग राजनीति छोड़कर जब समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने की बात होती है, तो आप इस अनुपूरक बजट का सहयोग करें, अनुपूरक बजट का समर्थन करना चाहिए आपको, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो काम बिहार ने किया है, जो काम पिछले 20 सालों में बिहार में हुआ है, वह जरूर दर्शाता है कि आपने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। हमने बहुत बोला, जो हो रहा है वो भी बोला। आप जलन बरकरार रखिए, हम जलवा तो बरकरार रख ही रहे पिछले 20 साल से, आगे भी हम रखेंगे, आगे के 20 साल भी हम रखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम बेधड़क कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग बिहार को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं। एक शेर है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के मित्रों के लिए, बहुत खराब समय है अभी आप लोगों के लिए, बहुत खराब समय चल रहा है, इसलिए एक शेर बोलना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आप लोग इस पे अमल करें तो अच्छा रहेगा। खराब वक्त में इज्जत रखे संभाले हुए, खराब वक्त में इज्जत रखे संभाले हुए, अपनी जुबान भी संभाले हुए रखें। कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए, कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरे आस्तीन के पाले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इसी के साथ अनुपूरक बजट समाज कल्याण के समर्थन में बोलते हुए और विपक्ष के साथियों को भी आग्रह करते हुए कि आप भी इसमें सहयोग करें, मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। संत कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल हो।